हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में बेटा आपकी जो मैंने कल एक चैप्टर रिवाइज करवाया था फर्स्ट चैप्टर, आज मैं सेकंड चैप्टर रिवाइज करवा रही हूँ। आपकी जो रीडर की बुक है वसंत भाग 3 उसका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है लाख की चूड़ियां। ठीक है, ये लाख की चूड़ियां चैप्टर सेकंड है आपका और इसके लेखक कामता नाथ हैं। ठीक है, कौन है इसके लेखक? कामता नाथ। इस चैप्टर में बेटा लेखक ने क्या बताया है कि जो मशीनी युग है, यानी कि पहले जो लोग होते थे वो अपने हाथों से काम करते थे, कोई भी जो चीज बनाते थे उसका शुरू से लेकर और आखिरी तक जो भी काम होता था किसी भी चीज को बनाने का वो लोग जो है खुद करते थे। और आजकल जो है कोई भी चीज बनाने का काम, जो आजकल चीजें बनती है, किसी भी चीज को उठाकर देख लो, वो सारी चीजें मशीनों के द्वारा बनती है। तो आज का जो युग है वो क्या है? मशीनी युग है। तो लेखक ने मशीनी युग का प्रभाव इस चैप्टर में दिखाया है कि जो लोग हैं वो मशीनी युग के कारण बेरोजगार होते जा रहे हैं। इस चैप्टर में क्या बताया बेटा कि एक वो होता है लेखक जो है ना, वो अपने मामा के घर जाता है, तो वहां पर वो जाता है तो वहां पर एक बदलू नाम का एक उसका मामा लगता है, वो होता है। तो वो लाख की चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां कैसे बनाता था? पहले के प्रोसीजर में चूड़ियां कैसे बनती थी कि पहले लाख को पिघलाते थे, फिर उसको सांचे में डालते थे, फिर उसको गोल करने के लिए एक और आपने देखा होगा ऐसे लंबा सा आपने सुना हो एक उखल मुसल जो होता है, उसका जो मुसल जो होता है जिससे कुछ चीजें कूटते हैं, वो गोल गोल सी होती है लंबी सी। तो उसी में हर साइज के होते थे वो गोलाई उनकी, तो हर साइज की चूड़ियां बनाता था। उनपे लाख को, उनपे सांचों को उस पे डालता था, फिर उसमें लाख भरता था, कई कई तरह के लाख पिघलाकर उसमें डालता था। ये सारी चीजें अपने हाथों से करता था। तो कुछ समय के बाद ऐसा है कि ना कांच की चूड़ियां बनने लगी, लाख की चूड़ियां जो है कम हो गई बननी और कांच की चूड़ियां बनने लगी। तो लाख तो जो है महंगा होता है बेटा, और कांच जो थोड़ा सस्ता होता है और मशीन से जल्दी काम हो जाता है, उसमें मेहनत कम लगती है। तो कांच की चूड़ियां सस्ती भी थी और टिकाऊ भी ज्यादा थी। लाख की चूड़ियां जल्दी टूट जाती थी। तो लाख की चूड़ियां आने के बाद जो वो बदलू था उसका लाख की चूड़ियां बनाने का काम जो है बंद हो गया। धीरे धीरे काम हुआ और लास्ट में आके उसका काम बंद हो जाता है। तो उसके पास पशु होते हैं, जब उसके पास उसका काम बंद हो जाता है, पशुओं को चराने के लिए भी भाई चारा लाने के लिए उसके पास पैसे नहीं होते, तो वो अपने पशुओं को भी बेच देता है और धीरे धीरे वो बूढ़ा हो जाता है, तो उसको खांसी हो जाती है। तो जब बचपन में जब बदलू ने देखा इसको, लेखक ने बदलू को देखा, तो इस तरह की सिचुएशन देखी, फिर वो अपने घर वापस चला जाता है। जब बहुत सालों के बाद फिर से जब वो लौट के आता है तो वो देखता है कि ये बदलू बहुत बूढ़ा हो गया, अब काम भी नहीं करता। तो उसको वह बताता है कि भाई पहले तो जो है मैं चूड़ियां बनाता था, सभी औरतें मेरी चूड़ियां बहुत पसंद करती थी, आसपास गांव में भी जाती थी। अब जो है मशीन से कांच की चूड़ियां बनने लगी, ज्यादातर लोग जो है उन्हीं चूड़ियों को पसंद करते हैं। तो वो जो बदलू था उसको कांच की चूड़ियों से बहुत नफरत हो गई थी। क्यों हो गई थी नफरत? आप बता ही सकते हो, क्योंकि उन कांच की चूड़ियों ने उसका जो काम धंधा था वो बंद कर दिया था, इसलिए उसको कांच की चूड़ियों से नफरत हो गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, इसमें एक चीज और आती है। देखिए बेटा, इस चैप्टर में क्या था कि बदलू जब छोटा था तो अपने मामा के यहाँ रहता था। तो कुछ समय बाद वो वहाँ मामा के यहाँ रह के वो चला जाता है, और वहां पर जब वो बचपन में अपने मामा के यहाँ रहता है, तो जो बदलू काका थे वो थोड़े से, उनकी उम्र उस टाइम कम थी, तो वो उनको रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था। किसकी? लाख की। जैसे जब वो चूड़ियां बनाता था तो थोड़े बहुत बच जाता तो उसको ऐसे गोल गोल करके और लेखक को दे देता था, तो वो बहुत खुश होता था। तो वो बार बार अपने मामा के यहाँ आता था लेखक। क्यों आता था बार बार? क्योंकि जो बदलू काका थे उसे लाख की रंग बिरंगी छोटी छोटी गोलियां बनाकर देते थे। ठीक है, तो जब वो अपने घर वापस आ जाता है और बहुत दिनों के बाद जब वो उस गांव में जाता है, तो वो उस गांव में देखता है कि सभी वो वहां पर उस गांव में उन औरतों के हाथ में जो है कांच की चूड़ियां देखता है। तो वो ये सोचता है कि ये सारी लेडीज जो है कांच की चूड़ियां क्यों पहनी हुई है, भाई क्या रीजन है इसका?
तो वो सोचता है कि पहले तो बदलू काका की ही चूड़ियां ये सभी लेडीजें पहनती थी, अब क्या हो गया। तो वो इसी तरह विचार विमर्श करता हुआ बदलू काका के घर पहुंच जाता है। तो बदलू काका के घर पहुंचता है तो वो क्या देखता है कि बदलू काका बहुत बूढ़े हो गए हैं, वो एक खाट पर बैठे हैं और खांसी आ रही है। जैसे ही वो उनके पास जाके बैठता है तो वो उनको अच्छी तरह पहचानता भी नहीं है, थोड़ी सी बातचीत करने के बाद उनको पहचानता है। तो इस तरह से जब वो पूछता है कि बदलू काका से पूछता है कि काका अब ये देखो, जो लेखक था वो जो बदलू नाम का जो व्यक्ति था उसको काका क्यों कहता है, क्योंकि उसको तो उसको मामा कहना चाहिए था। ये वो अपने मामा के घर जा रहे हैं तो वहां पर उसका मामा या नाना का जो लोग होंगे, मामा या नाना लगेंगे, उनके बच्चे होंगे वो भाई वगैरह लगेंगे, तो ये तो उसका मामा लगना चाहिए था। तो वो काका क्यों कहता था, क्योंकि गांव के सभी बच्चे बदलू को बदलू काका कहते थे। तो उन्हीं बच्चों की देखा देखी जो है लेखक बदलू काका को बदलू काका कहता था, मामा न कहकर। ठीक है। तो जब वो उससे बहुत सालों बाद मिलने जाता है तो वो पूछता है भाई ये क्या हो गया। तो उसने बताया कि कांच की चूड़ियां आ गई, वो सस्ती होती हैं, जल्दी बन जाती है, तो अब सभी औरतें जो है कांच की चूड़ियां पहनने लग गई, मेरा काम बंद हो गया। तो वो इस तरह बातें करता है। तो वो उसकी बदलू काका की बेटी को देखता है, उसके हाथों में ना एक बहुत सुंदर जो है लाख की चूड़ियों का जोड़ा होता है। तो कहता है भाई ये तो बहुत सुंदर है। तो बदलू काका ये बताता है कि गांव के ही एक जमींदार की बेटी की शादी थी, तो उसके लिए मैंने ये लाख का चूड़ियों का एक लास्ट जो है जोड़ा बनाया था, और मैंने इसकी ज्यादा कीमत मांगी तो उसने लेने से इसको मना कर दिया, तो ये मेरी बेटी ने ही पहन लिया था। ठीक है। तो इसके बाद क्या होता है, बदलू काका इस तरह उनसे बात करते रहते हैं, और उसके बाद उनके वो अपने लेखक से कहते हैं कि बेटा मैं तेरे को अब तो मलाई या कुछ भी नहीं खिला सकता, क्योंकि मैंने जो है अपने पशु भी बेच दिए हैं, पैसे नहीं थे उनको दाना चारा खिलाने के लिए, तो मैंने अपने पशु भी बेच दिए। तो इसमें एक रीजन आता है कि बदलू काका जो है लेखक को मलाई क्यों नहीं खिला पाए, तो इसलिए नहीं खिला पाए थे क्योंकि उसने अपने पशु बेच दिए थे, अपनी गाय भैंसे बेच दी थी, पैसे ना होने के कारण। पैसे नहीं थे तो वो उनको खिला नहीं पाता था, इसलिए उसने वो बेच दी। तो इस तरह इस चैप्टर में लेखक ने जो है मशीनी युग के आने से जो हाथों का काम था, जो कारीगरी थी, वो मतलब धीरे धीरे समाप्त हो गई, इस विचारधारा पर जो है प्रकाश डाला है इस चैप्टर में, और एक कहानी के माध्यम से जो है मशीनी युग का प्रभाव दिखाया है, और किस तरह से लोग मशीनी युग से मतलब कि बेरोजगार हो गए, और पहले के जो लोग थे, मतलब मशीनी युग ने क्या है कि कारीगरों के हाथ काट दिए, कि उनके हाथ कैसे, हाथ कटने का मतलब क्या होता है कि उनका काम धंधा बंद हो गया, उनके हाथ तो रुक गए और मशीनों ने उनका काम ले लिया। ठीक है बेटा, अब ये इस सेकंड चैप्टर की समरी थी, ये मैंने आपको समझा दी है, और मैं इसके जो बुक के पेजेस की पीडीएफ आपको बनाकर भेजूंगी, तो आप उनको ध्यान से पढ़िए, उसकी रीडिंग लगाइए। जब समझ में ना आए तो आप मेरे से ऑनलाइन क्लास में आप कुछ भी पूछ लेना। ठीक है बेटा, चलिए अगली क्लास में हम अपने नए काम के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।